तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि आज से कुछ ही दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है बजाज का ही एक और न्यू बाइक जिसका नाम है बजाज पल्सर P150। और ये वाला जो बाइक है ना, तो इसके ही साथ आज हम लोग एक ऑन पेपर कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज का ही वो ओल्ड वाला पल्सर 150 के साथ। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो देखो भाई, ये जो कंपैरिजन वीडियो है ना, तो इसी कंपैरिजन वीडियो की शुरुआत में हम लोग देखने वाले हैं इन दोनों ही बाइक्स का लुक। तो जैसे कि दोस्तों पहले हम लोग देखने वाले हैं बजाज का पल्सर P150 की तरफ। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे कि ये जो P150 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एक न्यू फ्रेश लुक जो कि देखने में बढ़िया है। लेकिन भाई मुझे उतना खास कुछ जमा नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकता हूँ कि ये वाला जो लुक है ना, तो ये कुछ लोगों को पसंद आ भी रहा है अभी से ही। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखें बजाज के ही पल्सर 150 की तरफ, जो कि पहले से आता था, मतलब बहुत पुराना वाला ही ये मॉडल है, तो इसका जो लुक है ना, तो ये मुझे सच में ही काफी ज्यादा पसंद भी आता है अभी के डेट में भी। वैसे दोस्तों अगर सच बताओ तो ये लुक्स के मामले में ना, तो ये पूरा का पूरा आपके ही ऊपर है कि आप कौन सा वाला पसंद करते हो, मतलब पल्सर P150 या फिर पल्सर 150, तो जो भी है। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के वेट की तरफ या फिर कार्ब वेट की तरफ, तो देखो भाई ये जो बजाज पल्सर P150 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 140 kg का वेट। लेकिन भाई इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखें बजाज के पल्सर 150 की तरफ, जो कि पुराना वाला मॉडल है, तो उसका जो BS6 में वेट है ना, तो वो है 148 kg। और इसके बाद अगर हम लोग देखें लाइट्स के सेटअप की तरफ, तो देखो भाई ये जो बजाज पल्सर P150 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है इसी बाइक का हेडलाइट और टेल लाइट जो है तो वो LED में। और वैसे भी ये जो बजाज पल्सर P150 वाला मॉडल है ना, तो इसके ही हेडलाइट वाले पार्ट के अंदर आपको एक LED प्रोजेक्टर लाइट भी देखने को मिलेगा। और बाकी तो भाई इसी बाइक के अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर्स है तो वो आपको बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसके ही मुकाबले हम लोग देखें बजाज के पल्सर 150 की तरफ, तो देखो भाई उस वाले मॉडल के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो लाइट्स का सेटअप, तो वो हैलोजन और बल्ब के ही अंदर देखने को मिलेगा। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप की तरफ, तो देखो भाई ये जो बजाज पल्सर P150 वाला जो मॉडल है ना, तो इसी बाइक का सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। लेकिन अगर इसके ही मुकाबले हम लोग देखें बजाज के पल्सर 150 की तरफ, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा उसी बाइक का सामने ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक। और इसके बाद अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के ये इंजन की तरफ, तो देखो भाई ये जो बजाज पल्सर P150 वाला जो मॉडल है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है ये जो इंजन, तो ये है एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन जो कि 150 सीसी का है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर अभी जो प्रोड्यूस करता है तो वो है 14.3 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 13.5 Nm। और इसके ही साथ 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। और सुना भी कुछ ऐसा ही जा रहा है कि ये वाला जो इंजन है ना, ये न्यू इंजन, तो ये बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट के ही साथ में अभी आ रहा है। लेकिन अगर इसके ही मुकाबले हम लोग देखें बजाज के पल्सर 150 की तरफ, तो देखो भाई वो जो मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो इंजन, तो वो भी एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल ही इंजन है जो कि 150 सीसी का है। और वो वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 13.8 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो वो है 13.25 Nm। और इसके ही साथ इसके भी अंदर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही बाइक्स के अंदर दिए गए ये मीटर कंसोल के बारे में, तो देखो भाई बजाज पल्सर P150 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक न्यू डिजाइनिंग वाला एक सेमी डिजिटल मीटर कंसोल, जिसके अंदर आपको ओडोमीटर, टिप मीटर, ये फ्यूल गेज और उसके ही साथ ABS वाला ये सारा कुछ सिस्टम देखने को मिलेगा ही। और उसके ही साथ जो गियर नंबर शिफ्ट जो सीन है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो बजाज पल्सर P150 वाला जो मॉडल के अंदर आपको मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो वो अभी के रेट में थोड़ा सा ज्यादा ही एडवांस्ड वाला मीटर कंसोल है बजाज के हिसाब से। लेकिन इसके ही मुकाबले अगर हम लोग बात करें ना बजाज पल्सर 150 की तरफ, तो उसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा मीटर कंसोल, तो वो एक पुराना स्टाइल वाला सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको जो फीचर्स है ना, तो वो उतना कुछ खास बढ़िया देखने को तो नहीं मिलेगा। मतलब कि वही ओडोमीटर, टिप मीटर और फ्यूल गेज और ABS और इंजन मेल फंक्शन लाइट, तो ये सारा कुछ ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऐसा कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ दिया नहीं गया है। वैसे भी ये दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक स्प्लिट सीट वाला भी ऑप्शन और इसके ही साथ एक सिंगल सीट वाला भी ऑप्शन। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन दोनों ही बाइक्स के अंदर दिए गए ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो देखो भाई बजाज पल्सर P150 वाला जो मॉडल है ना, तो इसका आता है 2 वेरिएंट, जिसके अंदर एक आपको देखने को मिलेगा इसी न्यू P150 का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के
चक्के पर ड्रम ब्रेक विद सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट, और उसके ही साथ साथ और एक जो वेरिएंट है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसी न्यू बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट। और इसके ही मुकाबले अगर हम लोग देखिए बजाज के ही पल्सर 150 के टॉप वाले मॉडल के अंदर, तो देखो भाई उस वाले मॉडल के अंदर आपको ये इसी बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक के ही साथ साथ आपको सिंगल चैनल एबीएस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें इन दोनों ही बाइक्स के एक शोरूम प्राइस की तरफ, तो भाई देखो दोनों ही बाइक्स का जो एक शोरूम प्राइसेस है तो वो आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा पल्सर P150 के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी। अब देखो भाई सारा कुछ तो आपने सुन लिया, तो आपका जो ओपिनियन है तो वो आपके पास तो है ही है कि आपको कौन सा वाला बाइक लेना है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट लगा ये पावर और फीचर्स के मामले में ये पल्सर P150। लेकिन अगर लुक्स के मामले में देखा जाए ना तो मुझे पल्सर 150 वाला जो मॉडल है तो वो बेटर लगता है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।